बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सच तो ये है के साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं पंजाब में 17 जुलाई को। ये जो इंतखाबात हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं और नाजरीन आपको याद होगा, आप तारीख़ को कभी भी नहीं भूलते। ये वो अरकान हैं जिनको डी सीट किया गया था, जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको फिर डी सीट कर दिया था और फिर इन यहाँ पर जो है ज़िमनी इंतखाबात का कहा गया था जो 17 जुलाई को होने जा रहे हैं। 25 अरकान थे जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था और पीटीआई जो है वो अदालत में चली गई थी, चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई थी और उसके बाद आपने देखा कि 63A आर्टिकल का बहुत बड़ा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग एमपीए हैं पीटीआई के या दूसरी जमातों के, जो मुखालिफ जमात को अगर वोट देंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे और इस तरह आपने देखा है कि वो डी सीट हो गए और अब इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त जो है ये इलेक्शन जो है 17 जुलाई को होने जा रहे हैं, जो 20 सीटों पर हो रहे हैं, मुख्तलिफ अजला में हैं और मेन जो मार्के हैं उसमें लाहौर बहुत बड़ा मार्का है, पिंडी का है, फैसलाबाद का है, लिया का है, लोधरा का है, इसी तरह साहिवाल का है। तो यहाँ पर जो है बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो कह रही है कि जी हम इस इलेक्शन को जीत जाएंगे, हम जो है 20 में से 12 सीटें जीत जाएंगे। पीटीआई कहती है कि हम जो है वो 14 सीटें जीत जाएंगे। तो मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, जो उनकी लीडरशिप है, जो उनके रहनुमा हैं, जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है, वो यही कह रही है कि ये इलेक्शन हम जीतेंगे। नून लीग की इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो मरीम नवाज़ चला रही हैं और खूब जलसे कर रही हैं, खूब बातें कर रही हैं, खूब जो है पीटीआई के ऊपर ना सिर्फ बरस रही हैं बल्कि नज़र आ रहा है। इसी तरह जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान, वो मुहिम को संभाले हुए हैं और वो मुख्तलिफ अजला में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारुफ़ कराए देता हूँ। राजा यावर कमाल साहब एमपीए हैं पीटीआई के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। राना मनान खान साहब एमपीए हैं और इनका ताल्लुक़ पीएमएलएन से है। राना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। राजा यावर कमाल साहब, मैं ये चाहूँगा कि क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत है पंजाब में और मरकज़ में चूँकि नून लीग की है, तो मैं चाहता हूँ कि हुकूमत से स्टार्ट किया जाए ताकि आपको भी उनका मौक़िफ़ पता चले, हमें भी पता चले। राना साहब, इंतखाबात होने जा रहे हैं और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में केस था और आप लोग भी एग्री होगे और पीटीआई भी एग्री होगी कि जी 17 को इलेक्शन होंगे और 22 को जो है वज़ीर आला के इंतखाबात होंगे। तो इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, ऑयल प्राइसेस का बड़ा मसला है, मईशत का बड़ा मसला है, तो आपको ज़िमनी इंतखाबात में मुश्किलात नहीं पेश आ रही? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। बात यह है कि जो भी सूरत हाल है कौम के सामने है, जो 4 साल में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंद किया और वो जो महंगाई का अज़ाब इन्हीं की वजह से है और यही लेके आए थे। इन लोगों ने जितने पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ा दिए हैं सब अब इसमें फंस गए हैं। अब ये हमारी पार्टी तो इस मुश्किल से निकालने की कोशिश कर रही है और ये क्योंकि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी ने, मियां साहब ने इस मुल्क को मुश्किलात से निकाला है और इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि आपको पता है 2013 में मुल्क अंधेरों में था और लोड शेडिंग के अजाब से और दहशतगर्दी के अजाब से निजात दिलाई थी मुल्क को, और इंशाअल्लाह ये भी हालात निकल जाएंगे और ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नीयत चूंकि हमारे लीडरों की, हमारे क़यादत की, हमारे पार्टी की साफ है, हम मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। ये लोग तो चक्करबाज लोग हैं और ये चक्कर दे के अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं करते और दूसरों को चक्कर दे के और लोगों को धक्के में ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अवाम भी ये समझते हैं कि ये जितना भी अजाब है ये पीटीआई की वजह से है, महंगाई का, और इंशाअल्लाह ऑयल प्राइसेस भी ठीक हो जाएंगी, जल्द सही हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, राजा यावर कमाल साहब, एमपीए साहब कहते हैं, आपके कोलीग भी हैं, राना मनान साहब नारवाल से इनका ताल्लुक़ है। तो राजा साहब ये फरमाइएगा कि अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप देखें आज जो है 9 तारीख़ हो गई है, 17 को हैं
और इसका मतलब है कि एक हफ्ता रह गया है, आपने यकीनन प्लानिंग की होगी। ये बताइएगा कि एक्सपेक्टेशन कितनी है, 20 में से कितनी सीटें जीतेंगे, और दूसरा ये भी साथ बता दीजिएगा कि जो आपका बयानिया है इमरान खान का इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला, वो कितना मकबूल हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, ये कुलीग हैं, शरीफ आदमी हैं। सबसे पहली बात ये है जी कि इन्होंने फरमाया कि हमारे जलसों में जो लोग आ रहे हैं उन्हें शायद पैसे दे के लाया जा रहा है, और आपने देखा होगा, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत का जो नारा था, जो हमारा बयानिया है, ये लोगों के दिलों में इस तरह घर कर गया कि हमें अल्लाह की मेहरबानी से इस्लामाबाद का परेड ग्राउंड भी बहुत छोटा पड़ गया। इतनी दुनिया, और सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी से, यानी ये कॉल इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए थी, और आप यकीन करें कि इतनी दुनिया थी बाहर सड़कों पे भी, और आज खुद लोग गए हुए थे। तो ये बयानिया तो हमारा हर किसी ने तस्लीम किया। ये फरमा रहे थे कि मईशत का बुरा हाल था, मईशत तबाही की तरफ जा रही थी, तो भाई हमारी हुकूमत को टाइम पूरा करने देते। हमने तो कोरोना के बदतरीन दिनों में भी, जब पूरी दुनिया की मईशत बैठ गई, तो अल्लाह की मेहरबानी से आपने देखा तमाम जितने भी बैन अवी जराइद थे और जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, उन सारों ने हमारे मुल्क की कोरोना के दिनों में तारीफ की। तो हम तो बेहतरी की तरफ जा रहे थे, और अल्लाह की मेहरबानी से ये मईशत बिल्कुल सही समत में जाना शुरू हो गई थी। इनका हाल ये है कि ये जल्दी में आए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने आए थे। इनके साथ वारदात हो गई। ये समझ रहे थे कि जो अमेरिका बहादुर इन्हें लेके आया है, वो अमेरिका बहादुर इनकी जेबें भी भरेगा। उसने बंदे खरीदने के लिए तो उनकी जेबें भर दी, लेकिन जब ये IMF के पास गए तो इनकी पूरी टीम को उन्होंने कहा कि आपके पास तो पॉपुलर मैंडेट ही नहीं है, और आपका तो हमें ये भी नहीं पता कि आपने कितनी टर्म तक, कितने अरसे तक गवर्नमेंट में रहना है। तो हम वो मायदा हम उस गवर्नमेंट के साथ करेंगे जिसके पास पॉपुलर मैंडेट हो, जिसकी प्रॉपर अवाम में से वो आई हो। तो इनको तो IMF से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। और ये जो बार बार फरमाते हैं कि जी मईशत हमारी वजह से खराब हुई, 70 साल में कमो बेश ज्यादातर इनकी जमात बरसर इक़्तिदार रही। जितने कर्जे लिए गए वो इनकी दौरे हुकूमत में लिए गए, मुशर्रफ दौर में और हमारे दौर में सबसे ज्यादा कर्जों की एक साथ वापस की गई। अब ये कहते थे कि वोट को इज्जत दो। आपने फरमाया कि मरियम अच्छा सर, ये जो वोट को इज्जत दो की बात की है, राना साहब देखिए, आपकी लीडरशिप, नवाज शरीफ, मरियम नवाज हमेशा कहती थी कि हम लोटों को वापस नहीं लेंगे, हम लोटों की सियासत नहीं करेंगे। इमरान खान भी यही कहते थे। इमरान खान ने भी वही किया सेनेट के इलेक्शन में, जब उन्होंने कहा कि ज़मीर जाग गया इनका। लेकिन आज आपने भी वही किया जो इमरान खान ने माजी में किया था। तो लोटे का जो कॉन्सेप्ट था वो तो मोहम्मद नवाज शरीफ लेके आए थे, आपको याद होगा। तो अब अगर लोटों से ही सियासत करनी है तो फिर सियासी जमातों ने क्या सीखा है? ये जो लोटों वाली सियासत है ना, ये हम तो जो है ना, आप लोग सब ये कहते हैं जी हम तो पुराने लोग हैं जी, ये तो पार्टी अच्छी नहीं है, फलां है फलां। लेकिन ये जो फरिश्ते आए थे, इन्होंने इब्तिदा तो इन्होंने की है। ये जो पंजाब में हमारी अक्सरियत थी, जब 2018 में इलेक्शन हुआ, हमारे पास 131 बंदे, उनके पास 130 के करीब थे, और आजाद मेंबरान को इन्होंने जो कट्ठे, ये जहांगीर तरीन साहब जो थे, इनके साथ उन्होंने इनकी हेल्प की। तो आपको सबको जहांगीर तरीन साहब तो वो है ना, उन्होंने उस वक्त उनकी हेल्प की, आज आपकी हेल्प की। भाई वो तो ये है ना कि खान साहब जो हैं, इनके नियाजी साहब, वो तो ज़ाहिर एतमाद उनको उस टाइम होगा, अब उनका एतमाद उठ गया। यही सवाल है ना, इनके अपने बंदे छोड़ के हमारा इसमें क्या कसूर है? हमने तो नहीं हुकूमत कराई इनके अपने बंदे छोड़ के गए, इन्होंने कराई है। और हम लोग तो जो है ना, राणा साहब चले, जो हो गया, लेकिन आप समझते हैं कि फ्यूचर में लोटों का कोई भी किसी पार्टी में ना सिर्फ हिस्सा होना चाहिए, ना ही वजूद होना चाहिए? भाई जब तक ये पार्टी सारी है ना, जो सारी पार्टियां, अगर वो एक पेज पे इस बात पे मुतफिक नहीं होती, जब मतलब के लिए सारे लोग ले लेते हैं, ये तो खुद फैसला करना चाहिए। ये खुद गंद जितना भी सही बात की आपने, इमरान खान साहब की वजह से है। मेरी बात सुने, ये इमरान खान साहब ने जितना गंद कल्चर पाकिस्तान में दिया ना, बद तहजीबी का,
जी बिल्कुल राना साहब, आपसे हम बात जारी रखेंगे, लेकिन नाजरीन जहाँ पर हुआ है एक ब्रेक का वक्त, और लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदेद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ राजा यावर कमाल साहब मौजूद हैं और मलिक इब्रार साहब ने हमें अभी ज्वाइन किया है। साबिक MNA हैं और PMLN से इनका ताल्लुक़ है और स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं इस वक्त। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी जी, शुक्रिया, थैंक यू। आपके साथ राजा यावर कमाल साहब हैं, इनका ताल्लुक जो है PTI से, MP हैं, और हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि इंतखाबात जो हैं इस वक्त जो हैं 17 जुलाई को होने जा रहे हैं, एक हफ़्ता रह गया है और आप यकीनन कैंपेन्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों में जा रहे हैं, जो 20 हलके हैं। ये बताइएगा कि जो पिंडी का हलका जहाँ पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें आपकी क्या पोजीशन है, और दूसरा ये बता दीजिएगा कि इस वक्त काफ़ी महंगाई है, चीज़ें काफ़ी मुश्किल हैं और इकॉनमी बड़ी मुश्किल है, तो आप समझते हैं कि इसको ठीक कर लेंगे और इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशहूर हूँ कि आप अवाम को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते हैं। जहाँ तक ज़िमनी इंतखाबात की बात है जी, कि अल्लाह ताला के फजल करम से जब गवर्नमेंट PTI की थी तो तब भी ज़िमनी इंतखाबात अल्लाह के फजल से हम जीते थे। और इसके बाद जो बात आप कर रहे हैं इस वक्त महंगाई की या मईशत की, अवाम शौर भी रखती है, पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े ही विजन वाले लोग हैं। अगर इस महंगाई के अंदर या इस मईशत को तबाह करने के अंदर हमारा कोई रोल होगा तो उसकी सजा हमें मिलेगी। और अगर जो साबका गवर्नमेंट PTI की अभी चंद महीने पहले या चंद हफ्ते पहले खत्म हुई है, अगर ये कसूर उनका होगा तो सजा उन्हें मिलेगी। ये बिल्कुल सीधी सी और आसान सी बात है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और अवाम के अंदर ये शऊर मौजूद है और अवाम जानते हैं कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई बेहतरी ला सकते हैं तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ या उनकी टीम ला सकती है, या उनके हतादी जो आज हमारे साथ कोलिशन में हमारे साथ चल रही हैं। हमने जो कुछ करना है, जो कुछ किया है, जो कुछ करेंगे, इंशाअल्लाह 3-4 महीने के अंदर उसका पूरा रिजल्ट अवाम के सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा मलिक साहब, आपने सियासत की, आप उन सियासतदानों में आपका शुमार होता है जो एक पार्टी के साथ सियासत की और पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहते हैं, और एक आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपको हमेशा लोग कहते हैं कि आपके मुखालफिन भी आपको कहते हैं कि आप शरीफ आदमी हैं। अब मलिक साहब ये बताइएगा कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो उस वक्त जो है हुकूमती इत्तेहाद ने इलेक्शन जीत लिए और उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग और दूसरे लोग जो थे मेजॉरिटी के बावजूद जो है इलेक्शन हार गए। तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि जी ज़मीर जो है उनके ज़मीर जाग गए हैं, तो उस वक्त इमरान खान ने गलत किया था लोटों को लेके। तो आज आप लोटों को लेके आप हुकूमत बनाई है आपने, तो आपकी तो क़यादत जो है मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ और इसी तरह आपने देखा है शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कि हम लोटों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्या आज सियासत में वही 90s का दौर आ गया है कि लोटे भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, हुकूमतें भी बन रही हैं और वोट को इज्जत दे दो वाला नारा फिर कहाँ जाएगा? देखिए जी, अब बात बिल्कुल जो आप कर रहे हैं, अगर इसे जिस तर्ज पे किया जाए उसका अपना अपना एक तरीकाकार है। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ये कोई पहली बार नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार यू टर्न ले लेते हैं। वो जब उनको अपना कोई मफाद अजीज हो तो वो कहते हैं ये कोई गलती नहीं है, कोई कोताही नहीं है कि यू टर्न लिया था। वो बार बार अपनी चीजों से आगे पीछे हट जाते हैं, घुमा पर आकर उन्हें पेश करने की कोशिश तो करते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन उसका असरात अच्छे नहीं होते। मैं क्या सेनेट इलेक्शन की बात क्या करूं या दूसरे इलेक्शन की बात क्या करूं। इमरान खान साहब खुद ही जिस तरीके से आए थे वो आप सब दुनिया को पता है कि वो अब लोटों की बात उनके मुंह से तो जेब देती ही नहीं। वो अगर बात लोटों की करें तो वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह उन्होंने लोगों को लिया था वो एक बहुत अजीब सी बात थी। जहाज चल पड़े थे, आ रहे थे, जा रहे थे। अब जो लोग हमारे साथ आए हैं, जो उनको छोड़कर आए हैं, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। उस वक्त के हालात को आप देखें, कौन ला रहा था, कैसे आ रहे थे, कैसे जा रहे थे, जहाज कैसे उड़ रहे थे। आज वही जहाज वाले भी चले गए, आज दूसरे भी चले गए। ये इनको मौका दिलवाया गया या दिया गया, लेकिन उस मौके के बाद इन्होंने मुल्क के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, अवाम के साथ अच्छा ना कर सके, अवाम को एक दलदल में इन्होंने फंसा दिया।
जिसमें मईशत तबाह कर दी, मुल्की हालात खराब कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, महंगाई का एक ऐसा तूफान बर्पा कर दिया और खुद ब खुद इनके इत्तेहादी, इनके साथी इन्हें छोड़कर चले गए। एक टर्न आ गया। आज भी मैं कहता हूं, आपके चैनल के तवस्सुत से सारी दुनिया सुन रही है, हम इक्तदार के लिए नहीं आए, ना ही हम इक्तदार लेना चाहते थे, लेकिन जहां बात सामने एक आग लगी हो, जब समुंदर बह रहा हो, उसमें कूदने वाला जो शख्स हो, लोग उसे कहते हैं ये क्या कर रहा है। लेकिन हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का एक जज्बा था, इस मुल्क की मोहब्बत थी, आवाम का दर्द था। हम जानते थे कि एक पॉलिटिकल कुव्वत के बगैर इसमें कोई भी आगे नहीं आएगा। लेकिन मलिक साहब वो ठीक है, आप बातें ठीक, आप ये बताइएगा जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप मुख्तलिफ हलकों में जाते हैं, रिस्पॉन्स क्या है? मैं पहले इसको क्लियर कर लूं। मैं जब हमने इन सब चीजों को अपने ऊपर लिया, हम जानते थे कि इसमें बहुत सारी कमी कोताही है, लेकिन मुल्क बचाने के लिए हम आए थे। हम इक़्तिदार के लिए नहीं आए, हम मुल्क बचाने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह हम अवाम की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे। अब हम इलेक्शन की, आप ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं, बेशक इमरान खान साहब अपने स्टेज पर खड़े होकर 10 दफा लोगों को बुरा भला कहें, वो कह सकते हैं, उन्हें राइट हासिल है, लेकिन हम कोई किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। हम कोई ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की दिल शिकनी हो। लेकिन ये मैं आपसे, आपके चैनल के तवज्जुह से कह रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 तारीख है, 17 तारीख को इलेक्शन होने जा रही हैं। इंशाअल्लाह पूरे पंजाब में 20 सीट पर इलेक्शन होने जा रहा है। मैं यकीन से कहता हूँ कि बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी पीटीआई को। अच्छा, बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। राजा यावर साहब की जानिब जाते हैं। राजा साहब, आपने मलिक इब्रार साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि जी जो इमरान खान हमें मईशत देंगे वो हम उसका जो है खुमियाजा भुगत रहे हैं और इनको शर्मिंदगी होगी और इमरान खान जो मर्जी कहें हम उनका जवाब नहीं देना चाहते। तो अब आप ये बताइएगा कि क्या आपको शर्मिंदगी होगी इलेक्शंस में, और ये वो दावा कर रहे हैं कि जी हम क्लीन स्वीप करेंगे और आप 17 जुलाई को देखेंगे, तो क्या इनके दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि आपने 2 दफ़ा जिक्र किया सेनेट के इलेक्शंस का जी और आपने कहा कि सेनेट के इलेक्शंस में ये कुछ हुआ जी, तो वो पूरी दुनिया ने देखा जी। आपकी इलेक्शन कमीशन की आंखें बंद थी कि जब एक वीडियो टीवी पे आई, तमाम पाकिस्तान के चैनल्स पे वो चलाई गई कि एक शख्सियत के बेटे जो थे वो पैसे बांट रहे थे, वो कैसे इलेक्शन लड़ा गया सब जानते हैं। वो होता है सीक्रेट बैलेट। अब उसमें किसी ने क्या किया वो आपके सामने नहीं था। लेकिन सर बात देखें, राजा साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मलिक साहब को भी पता है, अगर ज़मीर की बात की जाए तो अगर वोटों की बात की जाए तो अपोजिशन के ज्यादा थे। मेरी गुजारिश सुन लें जी, जो पंजाब असेंबली में हुआ जी। अब जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि मलिक साहब एक बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं जी। बड़ी मुश्किल हुई इनको गुफ्तगू में अपनी जमात को डिफेंड करने में। इनका बनता है, इनको डिफेंड करना चाहिए, लेकिन इन जैसे जो शख्स हैं इनको मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, ये भी समझते हैं कि जो हुकूमत आई है ये मईशत के लिए नहीं आई, ये मईशत ठीक करने नहीं आई, ये अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। जितनी तेज़ी से केसेस ख़त्म हो रहे हैं, जिस तेज़ी से नैब के कवानीन बदले गए, ये सब तो ये काम करने आए थे। इनको अवाम की, इनकी हुकूमत को अवाम से कोई गरज नहीं है। और ये कह रहे थे कि जी बड़ी सुपर स्पीड वाले चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो एकदम से हालात ठीक हो जाएंगे। 3 महीने पहले जब हमारी हुकूमत थी, क्या आप नहीं जानते कि लोड शेडिंग का क्या हाल था? आप उस वक्त भी हम पे IMF के बाकायदा सब कुछ शामिल था, इसके बावजूद हमने अवाम को रिलीफ दिया। बिजली की कीमत हमने नहीं बढ़ाई, लोड शेडिंग नहीं हुई। आपकी फैसलाबाद में टेक्सटाइल रिकॉर्ड लूज चल रही थी, आपके जितने लोग बाहर गए हुए थे वो वापस आ गए थे, यानी मुल्क एक बाकायदा खुशहाली की तरफ जा रहा था। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई, जिस तरीके से भी इनको लाया गया, और ये इसके, और फिर ये भी देखें, मलिक साहब ने कहा कि जी खान साहब यू टर्न लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न तो मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया। वो क्या जी? जब ये कल इनको कातिल कहते थे, ये इनको चोर कहते थे, ये कहते थे इनका पेट फाड़ेंगे, इनका गला घोंपेंगे, और आज उनको अपने साथ मिला के आप गवर्नमेंट में आ गए। एंजॉय तो जरदारी साहब कर रहे हैं, उनका स्टेक में कुछ नहीं है, सिंध गवर्नमेंट उनकी है और उन्होंने अपनी मर्जी से वजारतें भी ले ली। अब ये देखें कि ये कह रहे हैं ना कि जी लोटे,
जो आज़ाद अरकान उस वक्त हमारे साथ शामिल हुए, जैसे भी शामिल हुए जी, उन्होंने पीटीआई की जमात ज्वाइन की। 3 साढ़े 3 साल उन्होंने डेवलपमेंट फंड्स लिए हमारी गवर्नमेंट से, उन्होंने वजारतें ली, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट एंजॉय की। उसके बाद जब उन्हें लालच दी गई, ये क्यों नहीं हमजा साहब अभी तक कैबिनेट बना तो सके? लेकिन इस तरह के लोगों का सुन लेना, वैसे तो अभी तक सियासत कैबिनेट से क्यों आउट नहीं नहीं बना? करना चाहिए ऐसे लोगों को। जी, उन्होंने अभी तक कैबिनेट भी इसलिए नहीं बनाई कि इनके वादे, इनको जो लालच दी गई जी मुनाफरत, ठीक है वो जी राजा अच्छा साहब, सुन ले, हमें आपने कहा जा इलेक्शंस रहा की है बात कि की, ब्रेक एक ले मेरी लें, बात सुनिए। लेकिन आपने यहाँ पर आपने ब्रेक का इलेक्शंस की वक्त बात हुआ है की, तो लेते हैं नाज़रीन पॉपुलैरिटी ब्रेक, और ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जो पंजाब में होने जा रहे हैं। मलिक इब्रार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब के। राजा यावर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं PTI के। मलिक साहब, आपकी जानिब आते हैं। अब मलिक साहब, सारी बातें हो गई, सब चीज़ें कि जी हमें मुश्किल मईशत मिली। अब आप टाइम फ्रेम बताएं कि कब तक मईशत को ठीक करेंगे, महंगाई को, बेरोज़गारी को कब ठीक करेंगे। अभी आपने इफ्तिताह भी किया है इधर ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन जो मेट्रो बस है, तो आप लोगों को कब फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आपके सामने चीजें दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाएंगी और आपको नजर भी आएंगी। लेकिन मैं अपने भाई यावर जमान साहब के बारे में इतना कहूंगा कि जो उन्होंने अभी कहा है कि केसेस खत्म हो रही हैं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात की और बहुत सच्ची बात की है कि जब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि केस गलत बने हैं, खुद कह रहे हैं केस हमने झूठे बनाए हैं। अगर झूठे केस खत्म नहीं होंगे तो फिर क्या होगा मेरे भाई? आपका एक वाकई वजीर साबिक कह रहा है कि जो केस बना वो गलत था। मैंने कैबिनेट में बैठकर सवाल किया, जवाब नहीं मिला। तो इमरान खान साहब उस वक्त सोए हुए थे। इमरान खान साहब को ये जुल्म करते हुए नजर नहीं आ रहा था कि एक शख्स के ऊपर, राना सनाउल्लाह के ऊपर मैं 15 किलो पाउडर या हेरोइन डलवा रहा हूँ, कितना बड़ा जुल्म है। आज उन्हीं के कैबिनेट के लोग कह रहे हैं कि वो जुल्म था, ज्यादती थी। अगर ये केस खत्म हो जाए तो ये कहेंगे कि ये डील का हिस्सा था। फिर अगर डील का हिस्सा था तो फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं कि केस गलत था? ये चीजें सोचने वाली हैं, इनको तोड़ मोड़ के पेश ना करें। हम कोई ऐसा केस खत्म नहीं कराने जा रहे जो जेन्युइन हो। जो झूठे मुकदमात है वो खुद बहुत खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? है ही झूठे, उन्होंने तो खत्म होना ही है मेरे भाई। जब झूठे मुकदमात खत्म हो जाएं। अच्छा सर, ये तो ठीक है, आपने कहा, आपने ये कर दिया। अब महंगाई की, लोगों को रिलीफ की, गैस की कीमतों की, बिजली की कीमतों की बात करें। मेरी बात सुन लीजिए मेरी जी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मेरे भाई ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट में ये था। हम मानते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जो कुछ हुआ हम मानते हैं, आपकी गवर्नमेंट में जो कुछ होना था वो हुआ, मानते हैं, हमें कोई इस पर नहीं है। दोनों चीजों को आप मुआवजा कर लेंगे। जो इन्होंने मार्च से 1 महीना पहले मामलात रोके, मार्च में रोके, अप्रैल में, वो 3 महीनों के अंदर जो एक फ्लो बढ़ा, उस फ्लो का सारा असरात यकदम हम पर आया। हमने ये भी तस्लीम किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने अवाम को सच्ची बात बताई कि ये 3 महीनों का है। लेकिन अब उसके अंदर जब हम बेहतरी लाएंगे अवाम को ये भी नजर आएगा, जी यकीन नजर आए। अच्छा, आपने मलिक साहब एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है, मैं राजा साहब से जानना चाहता हूँ। राजा साहब, आपके ज़िले के हैं फवाद चौधरी, फेडरल मिनिस्टर रहे, TV प्रोग्राम्स में आके कहते हैं कि हमने गलत केस बनाया। ये क्या, क्यों कह रहे हैं? एक तो उनके भाई जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है नून लीग ज्वाइन कर चुके हैं, तो फवाद चौधरी साहब इसलिए तो नहीं बात कर रहे कि कहीं दूसरी जमात में जाना चाहते हैं? देखिए, ये सवाल तो आप चौधरी फवाद से खुद करें। ठीक है कि उन्होंने किस प्रोग्राम में बैठ के बात की। मैंने जी, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बैठ के बात की उन्होंने, मुख्तलिफ TV में चैनल्स के। वो PTI में ही है, वो कहीं नहीं जा रहे। आप थोड़ा सा टाइम अब मुझे भी देंगे जी, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बात कर जी। लूँ। देखिए, ज़िमनी इलेक्शन में सबसे पहली बात तो ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इब्रार साहब पुराने आदमी हैं, ये जानते हैं कि जब इलेक्शन जिस भी जिले में अनाउंस हो जाए, वहाँ ना तो डेवलपमेंट के काम होते हैं, ना वहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, ताकि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो पार्शियल। इसका मतलब है कि जो इमरान खान कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जी, आप तारीखें निकलवा लें, आप तो एंकर, आप चले जाएं, हल्कों में चले जाएं, आपको हर तरफ नजर आएगा कि डेवलपमेंट के काम जारी हैं। फिर इन्होंने माजरत के साथ इब्रार साहब से, इनके साथ मेरा एक इज्जत एहतराम का रिश्ता भी है। इनके चीफ मिनिस्टर ने इतना बड़ा मुल्क के साथ, पंजाब की हुकूमत के साथ एक फ्रॉड किया कि आपने बजट की कॉपीज भी अपोजिशन के अरकान को नहीं दी।
पंजाब की 12 करोड़ आवाम के साथ क्या माशी वारदात हुई है कोई नहीं जानता। और उस पे सितम ये है कि वो ऐलान कर गए कि जी 100 यूनिट जिसका होगा उसको हम बिजली फ्री देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की उन्होंने बात की, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है। आज एक पंखा, एक बल्ब जो झुग्गी में भी चलाता है उसका भी 100 यूनिट से ज्यादा बिल आता है। और फिर उन्होंने साथ ये भी शर्त रख दी कि जी 6 महीने लगातार जिसका 100 यूनिट मेंटेन्ड है उसको हम फ्री बिजली देंगे। और बिल्कुल लकूनास डाल दिए बीच में। ये वफाक पैसे नहीं दे रहा जी। यानी सब्सिडी अगर देनी है तो पंजाब हुकूमत देनी, लेकिन बजट कहाँ है? बजट में जी जी बिल्कुल। राजा यावर कमाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया और राना साहब आपका बहुत शुक्रिया कि नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से प्रोग्राम था और उनका जो नून लीग के लोग थे वो कह रहे थे कि जी हम जो है 17 जुलाई को क्लीन स्वीप करेंगे। राजा यावर कमाल साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसका नोटिस लेना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।